प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा करते हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष सतपुरुष का संदेश देने के लिए आता है। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम एक आपके लिए भजन लाए हैं और 20-21 अंतरों का है, तो इसको श्रवण करने की चेष्टा करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष। कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जग का सभी खवायो। पायो जी मैंने जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जग का सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जग का सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे। खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे। पल पल बढ़त सवायो। पायो जी मैंने खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे। खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे। पल पल
पल बढ़त सुवायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष, वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे, खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे, पल पल बढ़त सवायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने सत्य की नाव खवटिया सतगुर, सत्य की नाव खवटिया सतगुर, बहु सागर तरे आयो, पायो जी मैंने सत्य की नाव खवटिया सतगुर, सत्य की नाव खवटिया सतगुर, बहु सागर तरे आयो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष, वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने मीरा के प्रभु संत रे दासा, मीरा के प्रभु संत रविदासा, मीरा के प्रभु संत रविदासा, इरख रख यश गायो, पायो जी मैंने इरख रख यश गायो, पायो जी मैंने मीरा के प्रभु संत रविदासा, मीरा के प्रभु संत रविदासा, इरख रख यश गायो, पायो जी मैंने श्वास श्वास यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतपुरुष, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने सवात ऊपर आप जा रहे सूरत कमल में सतगुरु का वासा, सूरत कमल में सतगुरु का वासा, चरणों में सुरती लायो, चरणों में सुरती लायो, पायो जी मैंने सूरत कमल में सतगुरु का वासा, सूरत कमल में सतगुरु का वासा, चरणों में सुरती लायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी
मैंने। सार सूरत शब्द में साहिब जी वासा, सार सूरत शब्द में साहिब जी वासा, माँ चेतन सुरति में आन समायो, माँ चेतन सुरति में आन समायो, पायो जी मैंने। सार सूरत शब्द में साहिब जी वासा, सार सूरत शब्द में साहिब जी वासा, माँ चेतन सुरति में आप समायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर, वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने। सच्चा घर है निज धाम हमारा, सच्चा घर है निज धाम हमारा, सच्चा घर है अमरपुर हमारा, सच्चा घर है अमरपुर हमारा, बिन सतगुरु नाही पायो, पायो जी मैंने, बिन सतगुरु नाही पायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। निरलंब राम को पायो, पायो जी मैंने। वह नाम परमहंसों की शरणी आओ, वह नाम परमहंसा की शरणी आओ, वह नाम परमहंसा की शरणी आओ, पल ही पल घर पायो, पायो जी मैंने, पल ही पल घर पायो, पायो जी मैंने। वह नाम परमहंसा की शरणी आओ, वह नाम परमहंसा की शरणी आओ, पल ही पल घर पायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। निरलंब रतन धन पायो, पायो जी मैंने। निरलंब राम को पायो, पायो जी मैंने। सतगुरु हमारे अंतर्यामी, सतगुरु हमारे अंतर्यामी, अंतर्गत का भेद दे पार लगायो, अंतर्गत का भेद दे पार लगायो, पायो जी मैंने। सतगुरु हमारे अंतर्यामी, सतगुरु हमारे अंतर्यामी, अंतर्गत का भेद दे पार लगायो, अंतर्गत का भेद दे पार लगायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो। सत प्रेम आनंद बिन पे
प्यारो, सत्य प्रेम आनंद बिन प्यारो। जग का सभी छड़ायो, पायो जी मैंने सत्य प्रेम आनंद बिन प्यारो, सत्य प्रेम आनंद बिन प्यारो। जग का सभी छड़ायो, पायो जी मैंने, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमालक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमालक दी मेरे सतगुर। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने अपनी सुरती में वह नाम शब्द छुपा लो, अपनी सुरती में वह नाम शब्द छुपा लो, अपनी सुरती में वह नाम शब्द छुपा लो। अंदर से अंदर सतपुरुष प्रकटायो, अंदर से अंदर सतपुरुष प्रकटायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने निरलंब राम को पायो, पायो जी मैंने निरलंब राम को पायो, पायो जी मैंने। अपनी सुरती में वह नाम शब्द छुपा लो, अपनी सुरती में वह नाम शब्द छुपा लो। अंदर से अंदर सतपुरुष प्रकटायो, अंदर से अंदर सतपुरुष प्रकटायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। दूध मद जूंगी वसमाया, दूध मद जूंगी वसमायो। मैंने माही आप रंग प्रकटायो, मैंने माही आप रंग प्रकटायो, पायो जी मैंने दूध मद जूंगी वसमाया, दूध मद जूंगी वसमाया। मेहंदी माही आप रंग प्रकटायो, पायो जी मैंने मेहंदी माही आप रंग प्रकटायो, पायो जी मैंने दूध मद जूंगी वसमायो, दूध मद जूंगी वसमायो। मेहंदी माही आप रंग प्रकटायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष, वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। मन आत्म गांठ सुरती चेतन से खोलो, मन आत्म गांठ
सुरति चेतन से खोलो मन आत्म गांठ सुरति चेतन से खोलो वह नाम शब्द से पार लगायो वह नाम शब्द से पार लगायो पायो जी मैंने वह नाम शब्द से पार लगायो पायो जी मैंने मन आत्म गांठ सुरति चेतन से खोलो मन आत्म गांठ सुरति चेतन से खोलो वह नाम शब्द से पार लगायो पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने स्थूल सूक्ष्म कारण तनो स्थूल सूक्ष्म कारण तनो से पार होना प्यारो स्थूल सूक्ष्म कारण तनो से पार होना प्यारो स्थूल सूक्ष्म कारण तनो से पार होना प्यारो सतरज तम गुण से पार करायो सतरज तम गुण से पार करायो स्थूल सूक्ष्म कारण तनु से पार स्थूल सूक्ष्म सतरज तम गुणों से पार करायो पायो जी मैंने सतरज तम गुणों से पार करायो पायो जी मैंने स्थूल सूक्ष्म कारण तनों से पार होना प्यारो स्थूल सूक्ष्म कारण तनों से पार होना प्यारो सतरज तम गुणों से पार करायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने महाकारण ज्ञान दे से पार प्यारो महाकारण ज्ञान दे से पार प्यारो साहिबन पल में आन प्रकटायो साहिबन पल में आन प्रकटायो पायो जी मैंने साहिबन पल में आन प्रकटायो पायो जी मैंने महाकारण ज्ञान दे से पार प्यारो महाकारण ज्ञान दे से पार प्यारो साहिबन पल में आन प्रकटायो पायो जी मैंने साहिब पल में आन प्रकटायो पायो जी मैंने साहिब पल में आन प्रकटायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने निरलंब राम को पायो पायो जी मैंने निरलंब राम को पायो पायो जी मैंने वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष वस्तु अमालक दी मेरे सतपुरुष कृपा करे अपनायो
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। बिन नाम शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। बिन नाम शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। काल फांसी से सतगुरुआन चढ़ायो। काल फांसी से सतगुरुआन चढ़ायो पायो जी मैंने। काल फांस से सतगुरुआन चढ़ायो। काल फांस से सतगुरुआन चढ़ायो पायो जी मैंने। बिन सतगुरु शब्द से पार लगायो पायो जी मैंने। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर। कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। बिन सतपुरुष शब्द पूर्ण मुक्ति नाही। काल फांस से सतगुरु आन चढ़ायो। काल फांस से सतगुरु आन चढ़ायो पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। निरलंब राम को पायो पायो जी मैंने। निरलंब राम को पायो पायो जी मैंने। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। पल में बनो पल में होत कल्याण। पल में होत कल्याण साहिब जी। पल में होत कल्याण। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। पल में बनो महान। पल में बनो महान पायो जी मैंने। पल में बनो महान पायो जी मैंने। सतगुरु आज्ञा सुरती दरो प्यारो। पल में होत कल्याण। पल में होत कल्याण पायो जी मैंने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने। वह नाम शब्द सत स्वरूप अविनाशी प्यारो। वह नाम शब्द सत स्वरूप अविनाशी प्यारो। वह नाम शब्द सत स्वरूप अविनाशी प्यारो। अंत समय बहु पार करायो।
अंत समय बहु पार करायो, पायो जी मैंने। वह नाम शब्द सत स्वरूप अविनाशी प्यारो, वह नाम शब्द सत स्वरूप अविनाशी प्यारो। अंत समय बहु पार करायो, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमालक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमालक दी मेरे सतप्रभु। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने। सतगुरु चरणन की खे है बनना, बस ये सबसे बड़ा काम। ये ना हुआ तो कोई पार। सतगुरु चरणन की खे है बनना, सतगुरु चरणन की खे है बनना। अवगुण तज गुण पार करायो, अवगुण तज गुणों से पार करायो, पायो जी मैंने। सतगुरु चरणन की खे है बनना, सतगुरु चरणन की खे है बनना। अवगुण तज गुणों से पार करायो, अवगुण तज गुणों से पार करायो, पायो जी मैंने। अवगुण तज गुणों से पार करायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। निर्लंब राम को पायो, पायो जी मैंने। निर्लंब राम को पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर, वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर। कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने। राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ये अगला दोया जो है 21वां है। प्यारी सत्संग जी बड़ा ही प्यार, सारे ही बड़े सुंदर दोए हैं। निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जना की, निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों के। सत श्री कृष्ण सुदामा की जानो, श्री कृष्ण सुदामा की जानो। निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों की, निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों की। श्री कृष्ण सुदामा की जानो, पायो जी मैंने। श्री कृष्ण सुदामा की जानो, श्री कृष्ण सुदामा की जानो, पायो जी मैंने। निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों की, निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों की। श्री कृष्ण सुदामा की जानो, पायो जी मैंने। श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची जानो, श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची जानो, पायो जी मैंने। श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची जानो, पायो जी मैंने। निर्धन से प्रेम प्रीति भगत जनों की, निर्धन से प्रेम प्रीति
भगत जनों की, श्री कृष्ण सुदामा की सच्ची जानो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर। वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने सतगुरु चरणन की खे है बनना। देख लो क्या बनना है। सतगुरु चरणन की खे है बनना। अवगुण तज गुणों से पार करायो। अवगुण तज गुणों से पार करायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने वस्तु अमालक दे मेरे सतपुरुष। वस्तु अमालक दे मेरे सतगुर। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। जग का सभी कवायो। पायो जी मैंने जग का सभी कवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने। तो प्यारी सत्संग जी, ये ताज़ा लिखा, क्योंकि पहला जो था वो 5-6 ही अंतरों का था। अब मैंने इसे 21 अंतरों में लाया। अब ये जो पहली पुस्तक हमारे भजनों की, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ और लंबे कर रहा हूँ और सुंदर कर रहा हूँ, ताकि कल संसार भजनों से वंचित ना हो जाए। भक्ति में जो स्थान भजनों का है वो विचारों का नहीं। भक्ति है ही भजन, कीर्तन, सत्संग। सत्संग में नित जाया कर, गुण ईश्वर के गाया कर। मन अपने को शुद्ध बना, भाव सागर से पार हो जा। प्यारी सत्संग जी, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूं। मैं पिछले 14 साल से, प्यारी सत्संग जी, 14 से ज्यादा, इस समय ऑलमोस्ट 18 ग्रंथ लिख चुका। 10 संगतों को मिल चुके हैं। 4-5 प्रिंटिंग की तरफ चले गए हैं और 2-2.5 मेरे पास लिखने के लिए चल रहे। प्यारे सत्संग जी, आज तक जीवन में किसी ने इतना नहीं लिखा, जबकि मेरे को हिंदी बड़ी थोड़ी आती थी। सीखता चला गया, अभी भी गलतियां हैं, पर सीख रहा, खुद ही सीख रहा। तो प्यारे सत्संग जी, क्योंकि जो चीज उस्ताद से सीखी ना हो, सेल्फ बड़ा कठिन होता है। कहाँ छोटी, कहाँ बड़ी, कहाँ आधा, कहाँ पूरा। हिंदी में बड़ी, लेकिन आपके लिए सब सीखा। प्यारे सत्संग जी, यहाँ जन्म जन्म की खोई पूंजी पाई। प्यारी सत्संग जी, जो मैंने पाया उसका कोई परलल ब्रह्मांड में नहीं। तुम सुनो ना सुनो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, देवदूत हर मृत्यु के उस आत्मरूप को
मेरी पिक्चर दिखाते हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे पाकिस्तान, किसी भी जगह कोई शरीर तजता है तो देव, मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। मुझे झूठ से कोई लेना देना, मैं कोई पैसा थोड़ा ही कमा रहा हूं आपको सत्संग देके कि मैं झूठ बोल। मैं केवल सत्य की नवड़िया पकड़ के आगे चल रहा हूं, और बचपन से ही हमें झूठ का कोई पता नहीं वही नहीं होता था। जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ा हूं वहां झूठ की कोई जगह ही नहीं थी, वहां फरेब की कोई जगह ही नहीं थी, वहां दगेबाजी की कोई जगह ही नहीं थी। प्यारी सत्संग जी, और दूसरी बात, त्यागना, मैं एक बहुत बड़ा रिनाउंड एजुकेशनिस्ट था, हूं और रहूंगा। ऐसा एजुकेशनिस्ट भी धरती पर आना कठिन है जो 5-5 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाला। कभी 3 पढ़ाता था, फिर 4 किए, आज 5 है, क्योंकि मेरी गरीब संगत उन गरीब बच्चों को पार लगाने का बेड़ा भी तो मेरा है ना। तो प्यारी सत्संग जी, जब जरूरत थी पैसा कमाए, अब मुझे पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे पेंशन मिलती है, मैं उसी से सेवा करता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, दिन रात पेन और कागज मेरे हाथ में होता है, लिखता ही जाता हूं। ये कल लिखा, ये 7-8 अंतरों का था, 21 अंतरों में लाया। कल मैंने आपको 2 सत्संग दिए थे, 1.5 घंटे से ज्यादा थे, लेकिन क्या बात हुई कि जो मोबाइल था उसमें साउंड ही ना बनी। शायद लोड ज्यादा था, क्या था, मैं ज्यादा बारीकियां मोबाइल की मुझे आती नहीं, मैं बस सत्संग भेज देता हूं, किसी का मैसेज सुन लेता हूं और खुद दे देता हूं। मुझे मैसेज करना, टाइप शाइप करना मोबाइल में कुछ नहीं आता, और मैं सीखना भी नहीं चाहता। ये शैतानी के अंग है, सो मैं नहीं सीखता। मेरा काम चल जाता है, सत्संग में दे देता हूँ, बड़े साहब आपको आगे भेज देते हैं। बड़े डॉक्टर साहब के बेटे भी, इन 2 भाइयों ने बड़ा काम किया संगत का। इस मोबाइल को साफ कर देते हैं, कोई गड़बड़ आ जाए तो ठीक कर देते हैं। प्यारी सत्संग जी, मैं बड़ा आभारी हूं इन 2 आत्माओं का। ये ना होते तो मैं कैसे आपको सत्संग बेचता। इन्होंने बड़ी सेवा की, ओंकार भगवान की भी की, और सतपुरुष की और मेरी भी की, और संगत की भी की, और कर रहे हैं। चलाकियां करने वाले बाहर चलाकियां कर रहे थे, और ये दोनों सेवा करने में लगे। प्यारी सत्संग जी, मेरा एक एक ग्रंथ संसार को हिलाएगा, पर यह भी बात बता दूं, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं एक बॉडी के द्वारा दूसरी बॉडी में जाऊंगा, और अभी दुनिया में मुझे काम करना है, क्योंकि सतपुरुष ने मुझे तैयार किया। ओंकार भगवान का भी हाथ है मुझे तैयार करने में, इन्होंने भी बड़ी सहायता की। पर ओंकार भगवान की भक्ति से तुम पार ना हो जाओगे। तुमने कल भी शिवरात्रि मनाई, ये जल का दिन है, दूसरे तत्व, नीचे से दूसरा तत्व है, ऊपर से चौथा तत्व है। मैंने पहले भी बोला है कि शिव जी जल तत्व को रिप्रेजेंट करते, तो जल की ही पूजा करी ना कल आपने, किसकी और पूजा की? सूर्य चांद तारों की करते हो तो विष्णु जी की करते हो। 2 हाथों का मैं बता दूं, बहुत से मत मतांतर 2 हाथों के बीच में बताते हैं। मैं उस पत्ती में 40 साल काटे, 40 साल काट के
यहाँ पहुँचा हूँ, 40 साल के बाद 10 साल कहीं और भी लगाए, फिर 1.5 साल ओंकार भगवान का शिष्य बना, शिष्य बन के ही आगे चला, ऐसे नहीं चला। सेल्फ भक्ति मेरी कहीं नहीं, शिष्य बन के ही भक्ति। तो ये दो हाथों के बीच में शून्य तत्व है, ओंकार भगवान यहाँ नहीं है, ओंकार भगवान सतपुरुष का यहाँ लेन देन नहीं है, दो तलियों के बीच में शून्य तत्व। और उस मत वाले भी कई मत हैं जो कि शून्य तत्व की भक्ति कर रहे हैं। सूरज चांद तारों की भक्ति करते हो तो आप विष्णु भगवान की भक्ति कर, धरती की चीजें बनाते हो, मूर्तें बनाते हो, ये बनाते हो तो आज शक्ति की, पांचवा तत्व। एक बंदा नहीं सिवाय इस वैनाम सतगुरु की संगत के जो सच्चे मालिक की भक्ति कर रहे। तुम तो ओंकार भगवान तक नहीं पहुंचे भक्ति करने के लिए। और आज बताऊं, तुमने सब संसार में पांच तत्वों की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, पांच तत्वों की भक्ति कर। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी से अभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यारी सत्संग जी, ये वर से सच है जब तक वर है। ओंकार भगवान दो जगहों से मिलता है, एक कुंडलिनी से शास्त्र सार में जाना है तो जगा सकते हैं, और दूसरा है आज्ञा चक्र से जाना। दो ही रास्ते, आज्ञा चक्र में से जाना श्वासा के द्वारा, बमर गुफा से होते हुए आज्ञा चक्र में जाना, या पीछे कुंडलिनी से होते हुए शास्त्र सार में जाना। और शास्त्र सार की भक्ति में शब्द की बड़ी महिमा। ओंकार भगवान की शब्द जो है वो किताबों में मौजूद है, वेदों में मौजूद है, परंतु जो मैं देता हूं ये गधा भाई या मेरे सतगुरु, उनका शब्द कहां से आया मैं नहीं जानता, पर जो मेरा शब्द है वो सतपुरुष ने ही मुझे 2 बार दिया है। सतपुरुष ही असली पिता है हमारे, हम आत्मा उनका अंश है, हम ओंकार भगवान का अंश नहीं। ओंकार भगवान से तुम्हें मन मिला, और अगर आज मौका मिला तो मैं बोलूंगा, मन 3 अंगों में बहुत ज्यादा काम करता है। वैसे तो उसके अंग बड़े, लेकिन 3 ढंग से वो आपकी बॉडी में बड़ी तीव्रता से काम करता है। जैसे आपको पता है पानी तत्व जो है वो 3 ढंग से मौजूद है धरती पर। कैसे? पानी, जल, दूसरा बर्फ, स्नो बन जाती है, जमर या ग्लेशियर जमे हैं, हिमालयन के ऊपर बर्फ जमी है, और उसी के कारण गर्मियों में जिन एरिया में बर्फ नहीं पड़ती वहां पर वो ग्लेशियर पिघलते चले जाते हैं और आपको पानी मिलता है। तो 3 ढंग से जल है, एक पानी से, एक बर्फ से, एक वशीकरण से, बाप। और देखो तीनों का ढंग क्या है। एक चुपचाप बैठा है सदियों से, मिडिल वाला पार्ट बंद रहता है, नीचे वाला भी पिघलता है, ऊपर वाले को धूप लगती है, नीचे वाले को जमीन की गर्मी लगती है, पिघलते हैं। मिडिल वाला ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। यही दशा, थोड़ी और दशा मन की है तुम्हारे अंदर। ये मैंने पहले कभी नहीं बोला, पहली बार बोला, किसी और ने भी आज तक नहीं बोला। जो प्रवचन मैं दे रहा हूं
वो संसार में अनूठे प्रवचन होंगे, हैं और रहेंगे, पर तुम मुझे पहचानोगे जब मैं इस बॉडी से किसी और बॉडी में जाऊंगा, फिर वहां मेरा और रंग रूप होगा, वाणी यही होगी, मेरे पास ज्ञान यही होगा, क्योंकि मेरा ज्ञान आत्मा में, मन में नहीं, मेरा मन से कोई लेना देना। इसलिए सत्पुरुष ने इस गधे भाई को चुना कि तुमने अब सृष्टि में बड़ा काम करना है, संसार को जगाना है, और कहोगे वहां चला जाऊंगा तो फिर मुझे वहां की बोली सीखनी, जहां भेजेंगे ये बोली मुझे याद होगी क्योंकि ये सुरती में आ चुकी है, लेकिन वहां जाऊंगा तो वो बोली पहले सीखूंगा, 4-5 साल लगाऊंगा वो बोली सीखूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहां से इन टच रहूंगा। ये मटेरियल मेरा यहां पड़ा है, इसको कोई छेड़ेगा नहीं। मैं 6 महीने के अंदर कांटेक्ट कर लूंगा, 6 महीने के अंदर। तो प्यारी सत्संग जी, जिस तरह से बर्फ है, भाप है और पानी, ये जल तत्व के 3 रूप हैं, इसी तरह तुम्हारे अंदर मन 3 रूपों में बड़ा तेवर है। आइए चलते हैं, 3 रूप इसके कौन से। एक इसका रूप है जिसमें ये झगड़ा मूल लेता है, आशा तृष्णा है, झूठ बोलना है, दगा करना है, चोरी करनी है, अपने आप को बड़ा महान बनाना है, दूसरों को नीचा दिखाना है। ये है पहली मन की अवस्था, किसी न किसी ढंग से ऊंचा होना। और दूसरी क्या है? दूसरी है मन कहता नहीं, मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ पे नहीं चलूंगा, मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं किसी की सहायता करूंगा जरूरतमंद की, मैं जितना मुझसे होगा मैं अच्छा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना नुकसान उठाना पड़े। ऐसा महावीर ने किया, ऐसा बुद्ध ने किया, ऐसा ओशो ने किया, ऐसा ये गधा भाई भी कर रहा है। प्यारे सत्संग जी, जिन्होंने बीड़ा उठाया कि हम सत्य को जगा के छोड़ेंगे संसार में, पाने की नहीं उन्होंने सोची, उन्होंने संसार को उस दशा में लाने की सोची तो पा भी लिया। मैंने भी जब ये दात मिली तो यही काम किया, सब में एज एजुकेशन छोड़ दिया, त्याग दिया वो काम, पैसा कमाना छोड़ दिया। और उस समय तक जो मेरे अच्छे स्टूडेंट थे, मेरे परिवार में पढ़ने वाले वो थे, वो सेटल हो गए थे, तब तक मालिक ने उनको सेटल कर दिया। फिर मैं भक्ति की दुनिया में टूट पड़ा। अब आज 13 सालों में 13 से ज्यादा ग्रंथ लिख दिए, कुछ नहीं तो इस समय तक 16 ग्रंथ मैं लिख चुका, जिसमें 300 से ज्यादा मेरे भजन हैं, और अब भजन भी ओवरहाल कर रहा हूं, और बड़े कर रहा हूं, 3-3 गुना कर रहा हूं भजन, और आपको दे रहा हूं। तो मन एक हिस्सा अच्छाई की तरफ चलने की तरफ है, वो नीचे बैठ पानी की तरह, एक संसार में अपना नाम पद प्रतिष्ठा ये चाहता है, वो ऊपर की ओर चलता है, बाप के रूप में चलता है। और एक वो है जो ध्यान में अपने आप को डाल देता है, पूर्ण तरह से समर्पण,
ओंकार को भी समर्पण, देवी देवताओं को भी समर्पण, पांच तत्व को समर्पण, अपने सतगुरु या गुरु को समर्पण, और परमात्मा जो है वो सतपुरुष है, परमात्मा ओंकार नहीं। आत्मा के ऊपर जो चीज है उसका नाम होना चाहिए परमात्मा। आपने मन के ऊपर वालों का नाम परमात्मा रख दिया, वो राम। परमात्मा उसी को सतपुरुष को बोलते हैं, जिसके हम अंश हैं। हम चौथे लोक अमरपुर से आए, उसके हम अंश। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तीन ढंग से मन अंदर काम करता है। और जो अंदर वाला दूसरा काम, क्या काम करता है मन? आत्मा को नहीं आत्मिक होने देता, जकड़। वेव्स भी बाहर दे रहा है, नीचे भी, और बर्फ की तरह उसने, जैसे वो तीसरा हिस्सा बर्फ बना हुआ बीच में है, मिडल, इसी तरह से ये मिडल वाला हिस्सा इसने आत्मा को काबू किया। एक मन का हिस्सा भड़का रहा है, नेता बना रहा है, साइंटिस्ट बना रहा है, लगा हुआ है। दूसरा हिस्सा क्या काम कर रहा है? भक्ति की ओर जा रहा है, नीचे से नीचे बह रहा है, बह रहा है, वो भक्ति की ओर जा रहा है। और तीसरा हिस्सा बर्फ की तरह आत्मा को जकड़ के रखा हुआ है। जिस तरह बर्फ के एक हिस्सा नीचे वाला भी गल रहा है, नीचे बह रहा है, ऊपर वाला वशीकरण होकर ऊपर जा रहा है, बह भी रहा है, ऊपर भी जा रहा है। उसके वाटर वेपर्स भी बन रहे, भाप भी बन रही। जो नीचे जा रहा है उसकी बड़ी कम भाप बन रही, मैक्सिमम नीचे बह रहा है। ऊपर वाले की मैक्सिमम भाप बन रही है, नीचे कम बह रहा है। मिडल वाला मस्त बैठा है, जकड़ के बैठा है, वो नहीं हिलता जुलता। उसने क्या काम किया? टेम्परेचर मेंटेन किया। वो सारी धरती का, पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसलिए बर्फ बहुत आवश्यक है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे पूरी यूनिवर्स का, जिससे कोई हानि ना मनुष्य को हो। देखा, तीन ढंग किसी किताब में आपको कभी नहीं मिले, अभी उभरा और मैं आपको दे रहा। हाँ, कल विचार इस पे बनाए कि मन के तीन अंग कौन कौन से हैं। एक भक्ति की तरफ चलता है, एक संसार की तरफ चलता है, और एक ने आत्मा को काबू किया कि आत्मा आजाद न हो जाए। इसलिए भ्रम पे भ्रम देता है अंदर। तुम्हें कहता हो पद प्रतिष्ठा की तरफ चल, चल साइंटिस्ट बन जा, चल पैसा कमा, चल पद प्रतिष्ठा की तरफ, दढ़ाता है। एक नीचे की तरफ चलता है, कहता कोई बात, तू भक्ति बन, तू भगत बन, तू भक्त, पर उतनी ही जा जो उन्होंने स्वांग सत ज्योति निरंकार ओंकार को दिए हैं 6 शब्द। वेदों में भी सारा संसार उन 6 शब्दों का पकड़। मेरा शब्द किसी किताब में नहीं मिले, मेरे सतगुरु का भी शब्द किसी किताब में नहीं मिले। वेद कतेब होमो भायरा, नानक का पातशाह जिससे जाए। वेद कतेब क्या? सतपुरुष की महिमा गाएंगे, वो तो ओंकार भगवान की महिमा गाते हैं। उनका सर्वन ओंकार भगवान से है। इसलिए मैं 2 भक्तियां आपको बताने जा रहा हूं जिनकी ओंकार के दरबार में महानता है। एक मैंने अभी आपको बताई कि आप कुंडलिनी को जगाएं, मेरे शब्द से ही कुंडलिनी जाग जाती है। और दूसरी, संसारी जो लोग हैं उनको करने के लिए टांगों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कमर का इस्तेमाल करना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता है, और टांगों को हिलाना पड़ता है चौकड़ मार के, जिससे जो नीचे वाला कालम है वहाँ से जो है आत्मा चेतन हो और ऊपर की ओर चले। वर्टिकल कालम से नीचे सबसे
ये जो जो बैकबोन है ना, उसके सबसे नीचे, वहां से उठती है ये सरपंटाइन कुंडलिनी, और मेडल ऑफ लंगेटा में इसका मुंह है, वहां जुड़ती है, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन शास्त्र सार से जुड़ जाती है, और आपकी कुंडलिनी खुल जाती है, मेरे शब्द से फट खुल जाती है। जिसका श्वासा दोनों नॉस्ट्रल चलते हुए एट ए टाइम, उसकी कुंडलिनी खुली हुई, ये निशानी मेरी हर समय देखेंगे, दोनों सांसें एक साथ चलते हैं, दोनों कुंडलिनी खुली, आज्ञा चक्र साफ है, शहर शास्त्र सार साफ है। तो मैंने एक आपको ये पहले भी बताई हुई है, इसका हिंट मेरे पुराने सत्संग सुनो, जिन्होंने नहीं सुने मेरे सत्संग सुनो, उनमें अमृत ही अमृत मिलेगा। मैंने ये 2 हाथों में ना, मैंने कहा ना 40 साल यहां काटे हैं, और आज्ञा चक्कर में जाने के लिए 10 साल काटे हैं मैंने, 10 साल वो भक्ति की, 1.5 साल ओंकार भगवान की सीधा उनसे राब्ता जोड़ा, उन्होंने ही जोड़ा मेरे साथ, सीधी उनकी भक्ति। फिर उन्होंने मुझे सतपुरुष को सौंप दी, मैं कायदा पहले से चल के भक्ति में प्रकाशता में पहुंचा। छोटा बच्चा था, 10th क्लास का एग्जाम दे कर मुझे ये दात मिली थी 2 हाथों वालों की। मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, इसमें कहीं कोई चीज बुरी नहीं, मैंने वहां से बड़ा सीखा, आगे बढ़ा। आज पूरा पता है संसार की हर भक्ति का, ना उन जगह रहा होता तो कैसे आपको आज समझाता। कायदा पढ़ा हुआ होना चाहिए, पहली पढ़ी होनी चाहिए, फिर दूसरी में पता है, उसमें मुझे अक्षर सीखने, अल्फाबेट सीखने, 1 2 3 4 5 पहाड़े सीखने, तो प्यारी सत्संग जी ये आवश्यक चीज है। और आज मैं आपको जो मैं है उन्मुनि मुद्रा की बड़ी महिमा है। ये बाबा नानक भी इस मुद्रा को जानते थे, रविदास जी भी जानते थे, कबीर साहब भी जानते थे, और ये गदा भाई भी जानता है। ये उन्मुनि मुद्रा में जो 10 अवतार हुए सिख पंथ में, उनके पास भी थी। सबकी बात ना मैं जानता, लेकिन थी। बाबा नानक के पास है तो पहुंची जाती है, लेकिन उन्होंने ज्यादा अजप्पा जाप का ध्यान दिया। अजप्पा जाप वो उसका एक हिस्सा है, अजप्पा जाप उन्मुनि मुद्रा का एक हिस्सा है। लेकिन जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में वाह को खाल न खाए। मेरे शब्द से उसको काल नहीं खा सकता। जाप भी ओंकार भगवान का है, अजापा भी ओंकार भगवान का है। जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी भंवर गुफा से धुन उठती है, शह शास्त्र तक जाए, जो उधर ध्यान है करता, एक धुन को पकड़ वे पाए, एक धुन पकड़ लेता है, फिर उसी में रट जाता, उसी का नाम उन्मुनि। प्यारे साहब समझिए, 71 प्रकार की ध्वनि भंवर गुफा से उठ रही है प्रतिपल, और ये ओंकार भगवान का की देन। उन्होंने चाहा कि आप मेरी भक्ति में पूर्ण मोक्ष न पाओ, स्वर्गों में जाओ, 7 स्वर्ग, देव लोगों में जाओ, और जो बोध प्रकाशता में ओंकार की जाता है वो शह शास्त्र सार में जाता है। मैं शह शास्त्र सार से भी होके आया। ये वो गदा भाई आपके समक्ष बैठे जिसने हर लोक लोकांतर की यात्रा करी। तुम नहीं मुझे समझ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं जोर भी नहीं डाल रहा हूं, पर दे तो रहा हूं, सुन लो। मेरे जो अब के सत्संग होंगे ये बड़े कमाल के सत्संग।
आपको ऐसे समझ भी नहीं आएगी कि उन्मुनी है क्या। ध्यान में बैठना है, चौकड़ लगा के बैठना है और श्वासा को खुला बाहर छोड़ना, अंदर लेना। बैड गोल्ड आपको लगा हुआ नहीं होना चाहिए, एक ही निशानी। उन्मुनी मुद्रा में बैड गोल्ड नहीं होना चाहिए, तब तुम नहीं बैठ पाओ। और मुझे कभी बैड गोल्ड हुआ ही नहीं। जब से ही मुझे दात मिली है, 14 साल हो गए, 14 साल से मुझे बैड गोल्ड नहीं हुआ। मेरी नासिका में प्रॉब्लम नहीं बना। पिछले दिनों कोई सर मेरा थोड़ा सर्दी से भारी हुआ, उससे थोड़ा सा जैसे पानी थोड़ा चलता है, वो 2-3 दिन थोड़ा सा पानी चला, लेकिन अपने आप बंद हो। लेकिन 14 सालों में कोई बैड कोल्ड नहीं मुझे लगा, क्योंकि सिर मैं नंगा रखता हूं, मैं सिर को बांधता नहीं। लेकिन अब मैं रात को भी बांधता हूं। वैसे पहले मैं रात को नहीं बांधता था, दिन को बांध लेता था कभी, लेकिन अब मैं रात को बांधता हूं। फिर बहुत अच्छी तरह सोता हूं, ठीक सोता हूं, जो थोड़ा सोता हूं, थोड़ा सोता हूं, बाकी तो मैं उठा होता हूं। तो इसलिए उन्मुनी मुद्रा, ये इस पर रविदास जी ने बड़ा काम किया, बाबा नानक ने भी किया, कबीर साहब ने भी जाना, किया नहीं उन्होंने जाना। जैसे मैं कर नहीं रहा, जाना और आपको समझा रहा। तो क्या करना है? चौकड़ मारी, ईड़ा पिंगला जो आपकी है, प्यारी सत्संग जी, ये सम हुई हो तो कमाल हो जाता, पर आम इंसान जानता नहीं इसको सम करना। अब मैं नहीं जानता कि रविदास जी जानते थे कि नहीं, पर सम हो, जैसे मैंने अभी कहा, दोनों चलती हो तो ये सम, एक चलती हो तो सामने सूरज और चांद नाड़ियां, दो ईड़ा और पिंगला, ये दो नाड़ियां अगर इकट्ठी चले तो बस भक्ति होगी। एक इकट्ठी ना चले तो तुम बड़ी भक्ति नहीं कर रहे, फिर धोखाबाजी अपने के साथ। तो प्यारी सत्संग जी, जिस समय आप ध्यान में अपने श्वासा को खुला लेना और श्वासा को खुला अंदर ले जाना, श्वासा को देखना, श्वासा को देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो। और फिर क्या करना है? इसी श्वासा को ऊपर आंखों की तरफ ले जाना। इस नासिका से जुड़ा है संबंध, नासिका से तुम्हारा शास्त्र से संबंध जुड़ा है, और नासिका से तुम्हारी आंखों का भी संबंध जुड़ा है। श्वासा से ही तुम अपने आंखों की जो पुतली है वहां चले जाओ, जो सेंटर वाला स्पॉट है जहां से आप देखते हो। पुतली का कर पलंग, पलकों की चिक डाल के पिया को ले जा। बड़ा सुंदर ये दोया लिखा गया। तो प्यारी सत्संग जी, ध्यान को श्वासा में ले जाकर आंखों की पुतली में डालना है, और आंखों की पुतली से फौरन बैक पे ले जाना है, केविटी की तरफ ले जाना। अंदर केविटी है ना, उसकी तरफ बैक पे ले जाना। जब बैक पे ले जाओगे तो सारा ध्यान वहां फोकस करना है। अब वो ध्यान क्या काम करे? बमर गुफा से धुन को खींचेगा, जो तान उसको पसंद होगी तुम्हारी सुरती में, वो तान खींची हुई तुम्हारी तरफ आएगी, और उस तान को सुनना है।
इसी का नाम अजापा है। आप अजापा में मस्त हो गए। कई लोग शब्द को अजापा बनाते हैं, मैं कहता हूं शब्द ना बनाओ। रविदास जी ने ठीक करा, उन्होंने धुन पर रखा। बाबा नानक ने भी धुन पर रखा। इसी का नाम अजापा है। शब्द ना पकड़ो, धुन पकड़ो, और इससे तुम्हारी ओंकार की भक्ति की प्रकाशता जगेगी, और फिर तुम यहां से अपने आप शास्त्र सार से पार हो जाओ और ब्रह्मांडों की यात्रा करो। योगानंदा वालों ने भी यही किया। उन्होंने लाइट को देखने का काम किया। जिस चीज को तुम मांगोगे वो मिलेगी। योगानंदा में लाइट को पकड़ा और लाइट से ब्रह्मांड की यात्रा की, जिससे क्या होता था कि जो नाभि स्थान है वहां से एक पतली तार उनको दिखती थी जिससे वो जुड़े हुए। वो मन की ही तार है, और तुम लोक लोकांतर की यात्रा करके उसी तार के, उसी रास्ते, जिस रास्ते तुम गए, जिस रास्ते में वो तार बने, अब वही तार कम होती 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 तुम्हें नाभि में वापस ले आएगी और तुम वापस अंदर बॉडी में आ जाओ। तो ओंकार भगवान की ये भक्ति बड़ी ऊंची भक्ति है, और शास्त्र सार से रोशनी को लेके चलना इससे भी ऊंची है, इससे भी ऊंची। उससे तुम शास्त्र सार में जा सकते हो, जो असली ओंकार का घर है, लेकिन वो तब होगा जब तुम्हारा सतगुरु पूर्ण होगा। अभी तक शास्त्र सार में ये गधाबाई ही किया है। कबीर साहब नहीं गए, रविदास जी नहीं गए, बाबा नानक जी नहीं गए, ये गधाबाई किया। और वहां कोरा पत्थर इशू होता है, और मुझे कोरा पत्थर मिला है वहां से, और सतपुरुष भी वहां साथ जाते। देखा कितना तालमेल है ओंकार भगवान का और सतपुरुष का। वहां कोरा पत्थर सतपुरुष के द्वारा ही मिलता है। उसका मीनिंग भी सतपुरुष ने ही मुझे समझाया। ये कोरे का मीनिंग क्या है कि अब तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम काल के दायरे से बाहर होगे। इसीलिए देवदूता जो भी शरीर तजता है उसको मेरी जो है समाधि अवस्था दिखाते, इसको जानते हो। जो ये कहता है मैं जानता हूं, लेकिन ये मुझे पता नहीं कि ये संत बन चुके हैं, तो उसको मेरे पास भेज दिया जाता है। वो मुझे आवाज देता है और मैं उसे दीक्षा दे देता हूँ। बाहर से ही आवाज देता है, मैं दीक्षा यहाँ से दे देता हूँ, उसको पहुंच जाती है और लेके चला जाता है, और कई सीधा अंदर आ जाता है। लेकिन वो जिसने मुझे जान लिया कि ये संत है और मुझे नहीं पकड़ा, मुझसे दात नहीं पाई, उसको देवदूत दिखाते जरूर है, बेचते नहीं मेरे पास। अवगुण हो जाता है। क्यों? होश तो तुम्हें मिलता है मेरे सत्संगों के द्वारा। मेरे सत्संग सुनो, दात को पाने की चेष्टा करो। मैं कौन सा तुमसे दुआ नहीं मांगता हूं, आना भी नहीं मांगता। दात दूं, देता हूं, आगे तुम्हारी मर्जी। दात ही पाने से तुम मानसरोवर पहुंच जाओगे, और वहां से मैं निजाम ले जाता। सिर्फ दात नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूं। लालच मेरा आपसे एक नहीं, मैं तो अपने ऊपर भी जो खर्चा अपनी पेंशन से ही करता हूं, और मैं जिसकी मदद करता हूं मैं खुद वो पेंशन से करता हूं। मैं संगत का एक आना भी नहीं लेता किसी की मदद करने के, बिल्कुल नहीं। टच भी नहीं करता हूं तुम्हारे किसी दुखी और आने को। वो कैशियर और
जो प्रेसिडेंट है वही कैशियर है, उसी के पास जाता है सत्संग, तो उसी को जो देना है, जो तिल फुल देते हैं, कल को कोई पैसे चार होंगे तो वो हाल खरीद लेंगे, जगह खरीद लेंगे, हाल बना लेंगे। अभी तो उनका पर्सनल संगत का तो कोई हाल नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको जगाना है, और आज आपको उन मुनि मुद्रा अजप्पा जाप का भी इसमें किया जा सकता है। आंखों के पीछे चले जाओ तो वहाँ तुम्हारा जो है उन मुनि मुद्रा बन जाएगी और बहुत प्रकाशता है इसकी, फिर तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। शास्त्र सार में जो जाके ध्यान करते हैं ओंकार भगवान का, और जो मैंने विधि बताई, उससे सीधे पहले स्वर्ग में जाते, या शास्त्र सार में भी जा सकते हो, वहां बड़े कम लोग पहुंचे। शास्त्र सार में जो मुझे वहां मिले 3 लोग मिले, जिनके मैंने दर्शन किए। वी शेप का वहां दरवाजा है, सारे का सारा ज्योत स्वरूप है, और जो वी शेप है उसके पीछे वो आ जाता है डार्क मैटर, अंदर सारा डार्क मैटर, बाहर येलो गोल्डन येलो लाइट ही लाइट है। वो दीवारें समझो है सारी लाइट की लाइट, ऊपर लाइट, दाएं बाएं आगे पीछे लाइट ही लाइट। एक दरवाजा है वी शेप का, जहां से अंदर जाया जाता है। वहां ज्योत ने वी शेप बनाई, उससे अंदर दाखिल हुए। सतपुरुष भी उसी से अंदर दाखिल हुए, मैं भी उसी से अंदर दाखिल हुआ, और सतपुरुष और मैं उस सुन में दोनों हम तैर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। तो वहां कोरा पत्थर इशू हुआ था, वो मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। अब मैं ये जो काव्य है इसकी चीजें लाइनों के ऊपर जाऊंगा। ये शब्द जो मैं आपको देता हूं, ये सतपुरुष का दिया हुआ है। खर्च न खोटे वाको चोर न लूटे, इसको कोई ले नहीं सकता, इसकी चोरी ही नहीं हो सकती, क्योंकि कोई जानता ही नहीं। लेकिन इसको अपनी सुरती में ही बोलना है, मुख से नहीं बोलना। सुरती के दंड से गेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और अदर विच ध्यान लगावे। दर और दर नासका से सुरत कमल, जो सतगुरु का ये दर और अदर 1.25 हाथ ऊपर, बस यहाँ से 1.25 हाथ, शास्त्र सार से 1.25 हाथ, एक हाथ और ये एक चप्पल 1.25 हाथ, उसको सुरत कमल कहते हैं। बस इसके बीच में ध्यान करना, ये ध्यान प्रकाशता का होता है, बॉडी से बाहर, अंदर अंदर सारा काल है। तुम अंदर के जितने ध्यान करो, कुंडलिनी करो, शास्त्र सार में करो, श्वासा का ध्यान ही तुम्हें पूर्ण मोक्ष देता है, उसके बिना। पर तुम कहाँ मानते हो बाबा? मीरा के प्रभु संत रे दासा, हिरख हिरख यश गाय। अब आप ये भी पूछोगे, मीरा निजदाम पर कैसे पहुंच गए? बाबा बातें तो लंबी हैं, लेकिन निजदाम का शब्द लिए बिना भी पहुंचा जा सकता है। तुम साफ हो जाओ, वो सफा आप सफा, फिर साहिब क्यों खफा? बस कोई भी चीज तुम्हारे अंदर अपने लिए नहीं होनी चाहिए। पर वो कोई बिरला कर पाता है ना, मीरा जैसा ही कर पाता है। कोई चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मैं शहनशाह है जिसको नहीं चाह। और इवन रविदास जी का भी सरबंध कबीर साहब से जुड़ा। जब रविदास जी का सरबंध कबीर साहब से जुड़ा तो मीरा रविदास जी की प्यारी शिष्य थी।
तो प्यारे सत्संग जी, लेन देन के प्रदान में कुछ बह ही जाता है। मैं बोल रहा हूं तो बहुत कुछ मेरे से भी तुम्हारी तरफ बह रहा है ना। इसलिए कबीर साहब की और रविदास जी की गोष्ठी 2 बार हुई, बल्कि कहते हैं कई 3 बार हुई, मैं 2 बार की जानता हूं। लेन देन में बहुत कुछ सीख लेता है, फिर चल पड़ता है उस रास्ते पर तो काम हो जाता है। मीरा भी निजधाम पहुंची, रविदास जी भी निजधाम पहुंचे, कबीर साहब भी निजधाम पहुंचे, बाबा नानक भी निजधाम पहुंचे। शुरू तो जाप से किया, जापा से किया, लेकिन सुरती चेतन हो गई, छा गई, चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं दम मिल जाता है। मेल तो उनका भी रविदास जी से भी हुआ, कबीर साहब से भी हुआ, बाबा नानक का बड़ा सरबंध जुड़ा। जब कंबल वो बेच के आए तो सरबंध जुड़ा। बाकी आप सफा हो तो रास्ते निकल आते, मैं सफा था तो रास्ते निकले ना। मेरे सतगुरु सतपुरुष से नहीं मिले हुए अभी तक, तो सतपुरुष ने रास्ता खोला ना मेरे लिए, खुद मिल गई मुझको, मैं उस काबिल बना था। इसी काबिल बाबा नानक बने तो मिल गए सतपुरुष, इसी तरह रविदास जी बने तो मिल गए सतपुरुष, इसी तरह मीरा जी बनी तो मिल गए सतपुरुष। क्या कठिनाई, सतपुरुष तो है। जब तुम प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तो वो आप पहुंचे। अगर मेरे साथ पहुंच सकते हैं तो रविदास जी के साथ क्यों नहीं पहुंच सकते, मीरा जी के साथ क्यों नहीं पहुंच सकते, बाबा नानक जी के पास। तुम सफा हो जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, प्रकाष्ठा में जाया जा सकता है। तुम सफा हो जाओ, वो वाच कर रहे हैं, वो पल पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हिरक हिरक यश गायो, गुरु की महिमा गाओ, रज के समर्पण करो, अपनी महिमा न बढ़ाने की चेष्टा करो। गुरु सतगुरु, वहां खे बनना है सतगुरु के आगे, माटी तिनका। सतगुरु के चरणों में खे का मतलब है तिनका बन, कुछ नहीं। इसलिए कहा ना सुख हाल में मजा है ना दुख हाल में मजा है, जिस हाल में सतगुरु राखे उस हाल में मजा। सतगुरु जिस हाल में रखे वह तुम्हें पसंद है तो शिष्य, वह पसंद नहीं तो शिष्य कहां से। कोई शिष्य ये कहे कि इसको क्या बना दिया, तो मतलब वो तो दोषी मैं हो गया ना, दोष तो मेरे को डाल दिया, तो फिर शिष्य कहां रहे। शिष्य बनना आसान है। इसलिए उसी के ऊपर आज मैंने सारा शिष्य के ऊपर, सुरत कमल में सतगुरु का वासन। सुबह हाथ मैंने आपको कहा सुरत कमल है, वहां लोग भी वो सारा सतगुरु का कहलाता है। सतगुरु ही वहां ले जाता है और सतपुरुष आ जाते हैं तुम्हें निज घर ले जाने के, काम बन जाते। सार सुरत शब्द 2 मुझे दिए, दोनों में सतपुरुष का वासा है। सार सुरत शब्द 2 मुझे मिले हैं, दोनों में सतपुरुष का वास है। और मैं जिसको दे रहा हूं सतपुरुष ही तो दे रहा हूं, और क्या दे रहा हूं, दोनों दे रहा हूं शब्द, सतपुरुष दे रहा हूं, कोई कमी नहीं छोड़ रहा, पूरा दे रहा हूं, दोनों के दोनों। सच्चा घर है निज धाम हमारा, उसको बेगमपुर भी बोलते हैं, अमरपुर भी बोलते हैं, निज धाम भी बोलते हैं। वह है, वहां से हम अंसा आए, वह सारा आत्मिक लोक है। आत्मा यहां पर भी है पूरे ब्रह्मांड में, परंतु शून्य तत्व ने छेद दिया है। हमें नहीं ना फर्क, हमारा रास्ता जुड़ा हुआ है ना, तो है शून्य भी है और महाचेतना भी मौजूद। वो कौन सी जगह है जहां महाचेतना नहीं। शून्य तो फिर 3 लोक में है, महाचेतना हर लोक लोकांतर में, कोई लोक खाली नहीं है महाचेतना से। तुम जाग जाओ, देख लोगे। तुम न जागे क्या देखो। वह नाम परमहंसा की शरणी आओ, पल में
पल घर पाओ, अपना निजदाम पालो। सत इस गधे भाई से मिलके निजदाम मिल जाता है, एक जरा सी देरी नहीं लगती। मैंने कहा ना, तन तजने के बस मेरा शब्द मिला तो मानसरोवर पहुंच गए। सिर्फ मेरा शब्द मिलने से तुम मानसरोवर पहुंच जाते हो, बिना किसी यत्न। ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जा पर कृपा सतगुरु की हुई, पल में जानो पार, पल में पार हो जाता, एक मिनट की भी देरी नहीं लगती। लेकिन क्या करूं, सतगुरु हमारे अंतर्यामी, अंतर्गत का वेद दे पार लग। अंदर का सारा तुम्हें वेद दे रहा हो, उसी से पार होना है, और कौन सा रास्ता है। सत प्रेम आनंद बिन प्यारो, तुम्हारी आत्मा जो उसमें तीनों गुण है, सत प्रेम और आनंद। जिस समय तुम आत्मिक हो गए, सत प्रेम आनंद आ गया, तो फिर तो तुम पार ही पार हो, कौन राग करेगा तुम पर। वो अवस्था लानी है। अगला कहते हैं दूध मद जू घी प्यार। सबको पता है दूध में घी है, मक्खन भी है, घी भी है, दही भी है। दही बना लो, जैम लगाओ, दही बनाओ। दही को मथो, मक्खन बनाओ, मक्खन को आंच दो, घी बनाओ। इसलिए कहा दूध मद जो घी प्यारो, मेहंदी मई आप रंग प्रगटाए। जैसे मेहंदी में रंग, आप ओंकार भगवान का रंग, सार शब्द में सतपुरुष का रंग है, मेहंदी में ओंकार भगवान का रंग है, तो बुरा क्या है। मन आत्म गांठ सुरती चेतन से खोलो। मन और आत्मा की, मैंने कहा ना, जो अंदर मन है उसने आत्मा को पकड़ा है। मेरा शब्द पाओ तो खुल जाएगा। चाबी मिले जिसका गया तिस दियो ताला, चाबी संतन सो पाई। अनेक उपाय करे खुल नहीं पाए, बिन सतगुरु शरण आई। ताला तो सतपुरुष ने मारा है, चाबी संतों को दी। जब चाहूं तुम्हें दूं, खोल लो ताला। अनेक ताले अनेक चाबी, हर गट की चाबी मेरे पास, ले लो खोल। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये भी बड़े बड़े तगड़े, मैंने इसमें सारा ग्रंथ पढ़ा है। मन आत्मा गण शुद्धि चेतन से खोलो। स्थूल सूक्ष्म कारण तनु, 6 तन के तुम मालूम। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञानदेही और विज्ञानता, 6 तन है हमारे। और संसार 3 जानता है, स्थूल सूक्ष्म अंतुरिया। जो काल की भक्ति है वो 3 तन जानते हैं। हम सतपुरुष वाले 6 तन पार करके जाते हैं। देखो, इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तन जब जानते हो तो इसमें 3 गुण भी 3 है, सत राजन तम, खत्म हो जाते। ये 3 गुणों से पार हो जाते हो। 3 तन तुम्हारे छूटते हैं भक्ति से, तो तुम 3 गुणों से पार हो जाते। हम कहते हैं 6 से पार होने में पार। बुद्ध ने यही तुरीयावस्था पाई, 3 से पार हुए, आगे नहीं गए हैं। ठीक है, वो राजा थे, बहुत महानता मिली। महावीर जी को बहुत महानता मिली, जिन्होंने कहा सितरी में आत्मा ही नहीं है, वो कभी मोक्ष नहीं पा सकती, और उनको अपने बड़ी मानता दी। इतना भी नहीं सच बोला, नहीं पता चला। इसलिए तुम मुझे आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए मैं अभी भी प्रेसिडेंट को बोलना, जो मेरे को पहले बचपन के जानते हैं, बाद में मेरे सरबंदी बने, उनको सत्संग जरूर भेजो। वो ना जुड़े, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, पर उनको तो फर्क पड़ेगा। फिर सदियां काटनी पड़ेगी, कौन पूर्ण संत कहाँ है। अरे पूरा इस समय JNK में बैठा हूं, जम्मू में बैठा हूं, गार्डन एवेन्यू में बैठा हूं, तो तुम पार नहीं होना चाहते। अगर उन अवस्थाओं में पार होना चाहता था तो मैंने कहा ना, 40 साल में निरंकारी मिशन में रहा, 10 साल योगानंदा में रहा, 1.5 साल ओंकार भगवान का शिष्य बना, 55.5 साल के बाद इस पद्धति में आए।
और सब पा गया। इस पत्ती में आए हुए आप 14वां साल चल रहे हैं। मेरा काम आपको समझाना, आज इतना ही समझाऊंगा 15 अंतरों तक। अगले सत्संग में मैं 21 तक आपको समझाऊंगा। जल्दी करने की जरूरत नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 तन जब है, सत रज और तम तुम्हारे जो है ये तुमसे छूट जाते हैं। और आत्मा भी कैद में। आत्मा को छुड़ाने के लिए अगले 3 तन जो है उनको भी छोड़ना पड़े। तुर्यातीत, ज्ञान दे और विज्ञान दे, 3 है। अगली लाइन में ही लिखा 7। महाकारण उसको बोलते हैं। इसको तुर्या को कारण तन भी बोलते हैं, महाकारण भी बोलते हैं। इसलिए कारण भी और महाकारण आगे है। ज्ञान दे और विज्ञान दे, वो जब आपका छूटेगा तब तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाएगी, मन नहीं फिर पकड़ सकेगा। तो आज मुझे परमिशन दे, अब थक भी गया, 1.5 घंटा तो मैंने बोल दिया। तो प्यारी सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं हैं, उन सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे इस प्रणाम को कबूल करो, मेरे सत्संग सुनो और पार हो जाओ। इतना ही मैं कह सकता हूँ, यही मेरा धर्म है। क्योंकि मैं कैसे ना कहूँ मेरे सत्संग ना सुन। और अगले जो होंगे इससे भी ज़्यादा तगड़े सत्संग होंगे। मैं भजनों से ही चल रहा हूँ आगे। तो फिर आपसे आप परमिशन मांगता हूँ, मुझे आप थोड़ी रेस्ट की तरफ जाऊँ, फिर नाश्ता करूँगा आपकी कृपा से।